सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन इस धम्मा के 14वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बुद्ध के मन में निष्क्रियता की ओर उनका मन मुड़ रहा था, अपने धम्म के सिद्धांतों को लेकर कि ये आम इंसानों को या बुद्धिमानों को मेरा धम्म जो है वो समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में भी आया तो लोग उसके ऊपर अनुकरण नहीं कर पाएंगे, तो वो व्यर्थ की उनके लिए भी परेशानी होगी, मेरे लिए भी दुख होगा। तो इसके अलावा मैं ये जो धम्म है ये अपने आप तक ही सीमित रखूं। ये सारे विचार बुद्ध के मन में चल रहे थे। इसका ज्ञान सहमपति को हुआ। सहमपति ने अपना प्रदेश छोड़ा, बुद्ध के यहाँ आए, बुद्ध को समझाया कि पूरा विश्व जो है वो विनाश की ओर चल रहा है और अगर इन हालातों में बुद्ध ने अपने सिद्धांतों की देशना अगर लोगों में जाकर नहीं की तो पूरी मानव जाति ये विनाश को प्राप्त हो जाएगी। और फिर बुद्ध को लगा कि हाँ, ये सही है कि पूरा विश्व जो है ये दुख से भरा पड़ा है। और मैंने जो प्रवज्ञा ली थी वो इसलिए ली थी कि दुख का जो मार्ग है, दुख के निराकरण का जो मार्ग है वो ढूंढा जाए और वो लोगों को बताया जाए। इस हालात में हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय विश्व में जाओ और विश्व को एक बेहतर जगह बनाने की आवश्यकता है, ये बुद्ध ने पहचाना और अपने धम्म की देशना करने के लिए वो संकल्पित हुए। बुद्ध ने अपने धम्म की योजना बनाई, एक उपासक इनके लिए और एक भिक्खु इनके लिए, और ये सारी योजना बनाकर वो अपने धम्म की देशना, अपने सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए वो संकल्पित हुए। अब देखते हैं आगे। बुद्ध जब अपने धम्म की देशना देने के लिए, अपने सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए जब उन्होंने ठान लिया, तब उनके मन में सबसे पहला ख्याल आया आलार कालम के बारे में। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने सिद्धांत सबसे पहले आलार कालम इनको बताए जाए, इनको शिक्षा दी जाए उन सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि आलार कालम ये बुद्धिमानी थे, आलार कालम ये मलिनता से दूर थे। तो सबसे पहले बुद्ध के मन में आलार कालम के बारे में ख्याल आया। लेकिन आलार कालम इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो बुद्ध ने उद्दक रामपुत्र के बारे में सोचा कि क्यों ना इनके पास जाकर अपने सिद्धांतों की शिक्षा इनको दी जाए। लेकिन उद्दक रामपुत्र की भी मृत्यु हो चुकी थी। फिर बुद्ध के मन में ख्याल आया उन 5 परिव्राजकों का जो निरंजना तट पर बुद्ध जब तपश्चर्या मार्ग का प्रशिक्षण कर रहे थे, तब सिद्धार्थ गौतम जब तपश्चर्या मार्ग का प्रशिक्षण कर रहे थे, तब इन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ गौतम की बहुत सेवा की थी। तब बुद्ध के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इनके पास जाकर अपने धम्म की देशना, अपने सिद्धांतों की शिक्षा क्यों ना इनको दी जाए। तो ये कहाँ रह रहे हैं, इनकी इसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद बुद्ध को पता चला कि ये 5 परिव्राजक सारनाथ में इसी पतना वन में रुके हुए हैं। और फिर बुद्ध ये सारनाथ की ओर चले, और जब बुद्ध सारनाथ में पहुंचे तब दूर से ही इन 5 परिव्राजकों ने देखा कि बुद्ध आ रहे हैं, और सभी लोगों ने आपस में ये निश्चय किया, निर्णय लिया कि कोई भी बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा, कोई भी उठ के उनको प्रणाम नहीं करेगा, आदर नहीं देगा। और एक परिव्राजक ने उठकर कहा कि वो देखो, वो ही श्रमण गौतम चले आ रहे हैं जिन्होंने तपश्चर्या मार्ग का त्याग किया था और भोग विलास की जिंदगी जीने के लिए वो चले गए थे। इन्होंने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है, पाप किया है, और इसलिए हम कोई भी इनका स्वागत नहीं करेंगे, इनका चिवर नहीं संभालेंगे, इनका भिक्षा पात्र नहीं लेंगे और किसी भी तरह का आदर इनको नहीं देंगे। इस तरह का निर्णय 5 परिव्राजकों ने अपने आप में वो निर्णय लिया। और जब बुद्ध इनके नजदीक आए तो कोई भी अपने निर्णय पर ठाम नहीं रह पाया। बुद्ध के व्यक्तिमत्व को देखते हुए सभी लोग, सभी 5 परिव्राजक वो अपने जगह पर उठकर खड़े हुए। किसी ने बुद्ध का चिवर संभाला, किसी ने भिक्षा पात्र लिया, कोई दौड़ते हुए पानी लेकर आया और उनके चरण साफ किए। और इस तरह से एक अनचाहे मेहमान का एक महान स्वागत यहाँ पर इन 5 परिव्राजकों ने किया। जो 5 परिव्राजक बुद्ध का उपहास करना चाहते थे वो बुद्ध के उपासक बन गए। इस तरह का एक स्वागत बुद्ध का सारनाथ में हुआ। ये स्वागत होने के बाद इन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध की खुशहाली पूछी, बुद्ध ने इनकी खुशहाली पूछी। सारी खुशहाली पूछने के बाद इन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से सवाल किया, क्या वो अब भी तपश्चर्या मार्ग पर विश्वास करते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं तपश्चर्या मार्ग का बहिष्कार करता हूं, उसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है।
बुद्ध ने बताया कि जीवन जो है ये दो सिरों जैसा है, यानी एक किसी धागे के दो सिर होते हैं, तो उसी तरह से एक जीवन मार्ग कहता है कि वो एक जीवन मार्ग ऐसा है जो विषय आसक्त है, काम भोगों में आसक्त है, और दूसरा सिरा जो है वो आत्मक्लेश का है। बुद्ध कहते हैं कि एक जीवन मार्ग कहता है कि खाओ पियो मौज करो मजा करो, कल को तो हमको मरना ही है, और दूसरा जीवन मार्ग कहता है कि नहीं, सभी वासनाओं का कत्ल कर दो, सभी वासनाओं को खत्म कर दो, क्योंकि ये जो वासना है ये वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। बुद्ध ने बताया कि वो इन दोनों सिरों को नहीं मानते, उन्होंने एक मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला है, वो उन मध्यम मार्ग पर विश्वास करते हैं, मज्जिम पटिपदा पर वो विश्वास करते हैं। और ये जो मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, वो ना तो काम भोगों में आसक्त ऐसी जीवन पद्धति का मार्ग है, ना तो आत्मक्लेश का वो मार्ग है। और बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों से कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर ये आत्मक्लेश का जीवन आपके मन में से सांसारिक, वैश्विक और इस स्वर्गीय काम इच्छा की भावना से, विषय आसक्त की भावना से अगर आपके मन को मुक्त नहीं कर पाते, इन काम अग्नि को शांत नहीं कर पाते, तो क्या यह आत्मक्लेश का जीवन व्यर्थ नहीं है? उन परिव्राजकों ने कहा यह तो ऐसे ही है। बुद्ध ने पूछा, अगर यह आत्मक्लेश का जीवन आपके काम तृष्णा के अग्नि को अगर शांत नहीं कर सकता, तो यह दरिद्र जीवन क्यों हम लोग अपनाते हैं? ये दरिद्र जीवन हम लोगों को काम क्लेश का, आत्मक्लेश का ये जीवन ये त्यागना चाहिए। और फिर बुद्ध ने बताया कि जब तक आप अपने आप पर विजय नहीं पाते, अपने मन पर अगर विजय नहीं पाते, तब तक ये वैश्विक और स्वर्गीय भावना आप लोगों में बनी रहेगी। और इसलिए सबसे जरूरी है कि अपने आप पर विजय पाना। जब आप अपने आप पर विजय पा लोगे, तब इस तरह की जो भावना है, ये वैश्विक और स्वर्गीय भावना, ये खत्म हो जाएंगी। और जिस दिन ये सारी भावना खत्म हो जाएगी, जो भी आपकी नैसर्गिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होने के बावजूद भी आप मलिनता से दूर रहोगे, और आपको उतना ही खाना पीना चाहिए जितना आपके शरीर को जरूरत है। इस तरह से बुद्ध ने अपने इस आत्मक्लेश के जीवन के बारे में इन 5 परिवर्तन। बुद्ध ने बताया कि सभी तरह की जो विषय आसक्ति होती है, ये इंसान को कमजोर बनाती है, और विषय में आसक्त इंसान जो होता है ये वासनाओं का गुलाम होता है, और इसलिए काम भोगों की इच्छा करना ये एक इंसान को नीच और अभद्र बना देती है। लेकिन वहीं पर बुद्ध कहते हैं कि शरीर की जो स्वाभाविक जरूरतें हैं उसको पूरा करना यह कोई बुरा कर्म नहीं है। यह हर एक इंसान का कर्तव्य है कि वो अपने शरीर को अच्छी निगाह उसकी रखे। एक सुदृढ़ शरीर में ही एक अच्छा मन वहां पर वास करता है, और अच्छे मन में ही जो विजडम होता है, जो प्रज्ञा होती है, उसका दिया उसमें ही प्रज्वलित होता है। इस तरह से बुद्ध ने अपने उन परिव्राजकों को कहा, उन परिव्राजकों को बताया कि एक तरफ एक ऐसा जीवन है जो विषय आसक्त में लीन होने के लिए कहता है, काम वासना में तृप्त होने के लिए कहता है। एक ऐसा जीवन मार्ग है जो खाओ पियो मजा करो इस तरह का संदेश देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जीवन है जो खुद को तकलीफ देने वाला, जो आत्मक्लेश का जीवन है। इस तरह के दोनों जीवनों का संक्षिप्त में उन्होंने इन परिव्राजकों को उन दोनों जीवनों की व्याख्या करके वहां पर बताई। बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को बताया कि इन 2 सिरों के अलावा एक नया मध्यम मार्ग है, और उस मध्यम मार्ग का ही प्रवचन, उस मध्यम मार्ग की ही देशना, उस मध्यम मार्ग का ही प्रचार बुद्ध करते हैं। उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। मध्यम मार्ग के बारे में कुछ वो जानते नहीं थे, इसलिए मध्यम मार्ग के ऊपर वो कुछ बोल नहीं पाए। इसलिए उन्होंने बुद्ध से सवाल किया कि आप हमको जब छोड़कर चले गए तब आप कहां गए, आपने क्या क्या किया, ये आप हमें बताइए। तो बुद्ध ने बताया कि किस तरह से तपस्या मार्ग का त्याग करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बोध गया पहुंचे। बोध गया पहुंचने के बाद उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे 4 हफ्तों तक ये ध्यान साधना की, चित्त की एकाग्रता की,
और ध्यान साधना करने के बाद उन्हें किस तरह से एक नया मार्ग मिला और किस तरह से उन्होंने एक नए सिद्धांत का आविष्कार किया, ये सारी बातें उन्होंने 5 परिव्राजकों को बताई। अब वो 5 परिव्राजक इतने उत्कंठ हो गए, उतने एक्साइट हो गए कि उनको ये नया मार्ग क्या है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो अधीर हो उठे। तो उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा कि आप हमें ये नया मार्ग बताइए। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये नया मार्ग बताता हूं। बुद्ध ने बताया कि ये जो नया मार्ग है, ये जो नया सिद्धांत है, उसको बुद्ध धम्म कहते हैं। और ये जो धम्म है, ये इस धम्म का भगवान से और आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी कर्मकांड से, किसी भी तरह के रिचुअल से, किसी भी तरह के धार्मिक विधियों से इस धम्म का कोई लेना देना नहीं है। और ये बुद्ध के धम्म का पहला सिद्धांत है। बुद्ध ने बताया कि बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु ये केवल और केवल माइंड है, मन है, और केवल यही बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ किस तरह से नाता होना चाहिए, किस तरह से बर्ताव होना चाहिए, यही बुद्ध का धम्म सिखाता है। और बुद्ध ने अपने धम्म का यह पहला सिद्धांत उनको बताया। बुद्ध के धम्म का दूसरा सिद्धांत उन्होंने बताया कि विश्व में दुख है, इस बात को मानना, ये उनके सिद्धांत का, उनके धम्म का ये दूसरा सिद्धांत है कि विश्व में दुख है, इसकी स्वीकृति करना, इसको पहचानना, इसको रिकॉग्नाइज करना कि ये उनके धम्म का दूसरा सिद्धांत है। और उस दुख से मानव जाति को दूर करने, मानव जाति को बाहर निकालने के लिए, इस दुख का निराकरण करने के लिए एक नया मार्ग ढूंढ निकालना, एक धम्म ढूंढ निकालना, यही उनके धम्म का दूसरा सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि धम्म का एकमात्र उद्देश्य है, वो यही है कि दुख को किस तरह से दूर किया जाए, यही उनके धम्म की नींव है। और किसी भी धर्म को अगर धर्म कहना है, तो जब तक वो किसी के दुख को दूर नहीं करता, तब तक ऐसे धर्म को धर्म नहीं कहा जा सकता। बुद्ध ने बताया कि जो श्रमण और जो ब्राह्मण इस बात पे अगर विश्वास नहीं करता है, तो वो उनके दृष्टि से वो श्रमण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण दुख दूर करने के बारे में नहीं कहता, वो ऐसे धर्म का प्रचार नहीं करता, तो ऐसे श्रमण को, ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा, अगर आपके धम्म का सिद्धांत ये दुख के अस्तित्व का स्वीकार करना है और दुख को दूर करना है, तो क्या आपका जो धम्म है, ये धम्म लोगों के जो दुख है उसको दूर करता है? तो बुद्ध ने बताया हाँ, कि उनका जो धम्म है ये लोगों के जो दुख है उसको दूर करने का काम करता है। अगर मनुष्य बुद्ध के बताए हुए 3 मार्ग पर चले, तो लोग अपने आप के जो दुख है, वो दुख इन 3 मार्गों के ऊपर चलकर वो अपने आप को दुख मुक्त कर सकते हैं। पहला मार्ग बुद्ध ने बताया, पाथ ऑफ प्यूरिटी, जो शुद्धता का मार्ग है, उस मार्ग के ऊपर अगर लोग चले तो अपने आप को दुख मुक्त कर सकते हैं। दूसरा मार्ग बुद्ध ने बताया, पाथ ऑफ राइटियसनेस, सदाचरण का मार्ग। सदाचरण के मार्ग पर अगर लोग चलते हैं तो लोग अपने आप को दुख मुक्त कर सकते हैं। और तीसरा मार्ग बताया, पाथ ऑफ वर्च्यू, शील मार्ग। इस शील मार्ग पर अगर लोग चलते हैं तो अपने आप को दुख से मुक्त कर सकते हैं। और फिर बुद्ध ने बताया कि उन्होंने इस तरह का धम्म का आविष्कार कर लिया है, इस तरह के धम्म को उन्होंने स्थापित कर लिया है। ये धम्म क्या है? ये 3 मार्ग क्या है? पाथ ऑफ प्यूरिटी, पाथ ऑफ राइटियसनेस, पाथ ऑफ वर्च्यू, यानी शुद्धि का मार्ग, सदाचरण का मार्ग और शील का मार्ग। ये मार्ग क्या है, ये हम कल के एपिसोड्स में देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।